श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि के कर्तव्य का उपदेश दिया है और जीवन के सिद्धांतों को स्पष्टता से समझाया है। इसमें विभिन्न श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम से करो तुम्हारा कर्म और फल की चिंता मत करो। यह उनकी चरण भक्ति और सर्वभूतित की भावना को प्रकट करता है। अद्वितीयता के भाव से कार्य करने से व्यक्ति अहंकार और अलगाव की भावना से मुक्त हो जाता है। प्रेम के माध्यम से हम सभी जीवों के साथ एकता और सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। करुणा का अर्थ। करुणा एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है जो श्री कृष्ण ने उजागर किया है। उनका कहना है, करुणा के साथ कार्य करो, दुखियों की मदद करो और सभी के प्रति सहानुभूति रखो। यह भावना हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और दया बनाए रखने का सिखाता है। करुणा से भरा हुआ दिल हमें दुनिया में हो रहे दुखों को समझने और उनमें सहायता करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें एक उदाहरण और सभी को समर्थन देने वाले व्यक्ति बनाता है। नम्रता की महत्वपूर्णता। नम्रता एक और गुण है जिसे श्री कृष्ण ने बड़े ही महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है, नम्रता के साथ कार्य करो और आत्मा को हमेशा विनम्र रखो। नम्रता से ही असली आत्मसमर्पण आता है। अगर हम अपने कर्मों को नम्रता से करेंगे तो हमें अधिकतम सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नम्रता के साथ कार्य करने से अन्य लोग हमें समझेंगे और हमारे साथ आत्मनिवेदन का आदान प्रदान होगा। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना है। उनका कहना है, भक्ति के साथ कार्य करो और अपने कर्मों में ईश्वर की उपासना करो। भक्ति से ही अद्वितीय ब्रह्मा के प्रति सच्चा और निरंतर प्रेम बना रहता है। भक्ति के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है हमारी पूरी आत्मा से दिव्यता की ओर प्रवृत्ति करना। नतीजा। इस श्रेणी के विचार से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का उपदेश हमें सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ कार्य करने से ही हम अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा के साथ एक कर सकते हैं। अगर हम लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या को त्याग कर श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करेंगे तो हम अपने कर्मों को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं और आत्मसमृद्धि की प्राप्ति में सकारात्मक परिणाम होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों ने हमें साधना की दिशा में प्रेरित किया है, जिससे हम जीवन को एक उद्दीपनीय, सत्य और प्रेमपूर्ण अनुभव में बदल सकते हैं। इस रूप में आप श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझा सकते हैं और उन्हें आपके जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह दिखा जा सकता है।